ZK लिमिटेड इशूड 4 लाख रुपीज़, ये रुपीज़ में ध्यान रखना आप। ZK लिमिटेड इशूड 4 लाख रुपीज़ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इन्होंने जो 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे उसको 5% के डिस्काउंट पे इशू किया। रिडीमेबल मतलब ये जो वापस करेंगे तो ये प्रीमियम पे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब इशू किया जाता है तो उस वक्त 2 एंट्री होती है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है या पार पे है, इशू के लिए 2 एंट्री। अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा उसके लिए एक अलग से एक और एंट्रीज होगी। समझ में आई बात? तो पहले हम इशू करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्काउंट होता है बेटा हमेशा फेस वैल्यू का निकाला जाता है, और जब रुपीज़ दे रखा हो ना तो ये जो 4 लाख है यही टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर है। नंबर ऑफ डिवेंचर रहता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे 100 रुपये का एक है या 20 रुपये का एक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे 4 लाख वैल्यू, उसका 5% ही जो निकालेंगे वो डिस्काउंट होगा। तो पहले एंट्री करते हैं, फिर अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो बेटा इशू कर रहे हैं हम लोग डिस्काउंट पे, तो पहली एंट्री जो एप्लीकेशन की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि इसमें डिस्काउंट है तो आपको उसको भी साथ में डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2%। अब क्वेश्चन में ये है 9% डिबेंचर अकाउंट। तो पहले ये कर दें, और एक एंट्री बताई थी अगर रिडीम जब प्रीमियम पे होगा तो उसके लिए एक एंट्री अलग से हो जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू की बारी आती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 2 एंट्रीज होती हैं इसको मर्ज करके करना सबसे बेहतर होता है। जब तक हम सीख रहे हैं अलग अलग करेंगे, और जब हम सीख चुके होंगे तो इसको मर्ज करके एक एंट्री करेंगे। तो इसको पहले मैं कर लेता हूँ, फिर मर्ज करके भी आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि बैंक में सर अमाउंट क्या आएगा। पहले तो ये सोचो कि इशू जो हो रहा है वो प्रीमियम पे है, पार पे है या डिस्काउंट पे। अगर डिस्काउंट पे है तो वैल्यू जितना भी हम डिवेंचर देंगे उससे कम का आएगा पैसा। तो डिस्काउंट में बेटा कम होके आता है, प्रीमियम में ज़्यादा होके पैसे आते हैं। तो डिस्काउंट है कितना %? तो अगर आप चाहें तो डिस्काउंट को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 5% 4 लाख का अगर निकाला जाए तो 20,000 होता है। कितना होता है सर? तो हम क्या करेंगे सर, ये जो 3,20,000 4 लाख में से 3,20,000 जो था उसमें 20,000 हम माइनस कर रहे हैं। 4 लाख की वैल्यू 20,000 का डिस्काउंट, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये समझ में आया? ये डिस्काउंट निकाल के दिखाऊं मैं? अरे आता है ना परसेंटेज, 5% निकाल लेते हो। ओके, अब ये डिवेंचर एप्लीकेशन की ये जो एंट्री आपने करी उसी से ये डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट लिखा जाता है 3,80,000। डिस्काउंट जितना है वो लिख देंगे सर, और टोटल कितना लिखेंगे इसमें? 4 लाख। अब बात करेंगे प्रीमियम की। तो प्रीमियम जो है बेटा वो भी 4 लाख पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। कितना % प्रीमियम था सर? तो 10% इसका, ये कितना आएगा सर? ये आएगा सर 40,000 रुपये। समझ में आई बात? बेटा बताओ इसमें जहाँ पे भी आपको डाउट है ना पूछो, ऐसे मत रहने देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बताइए किसी की वैल्यू में एंट्री क्लियर है आपको? इस अमाउंट को समझ लिया आपने? सबको आया? ये क्लियर है अमाउंट? ठीक है सर। चलिए जी, इतना आप नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके सीखेंगे एंट्री, क्योंकि जो मर्ज करके लिखना है एक्चुअल में वही लिखना है एग्जाम में भी। एग्जाम में ऐसे करके नहीं आना है।
ये तो बस सीखने के लिए है, आपको अलग ही करके आना है, मतलब प्लस करके जो कंबाइंड एंट्री करेंगे वही करना है। तो आप कंबाइंड एंट्री करेंगे तो लिखेंगे डेबिट वाला जो है बेटा वो इससे लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट और लॉस को अगर कंबाइन करेंगे तो बेटा डिस्काउंट खत्म हो जाता है, लॉस बचता है बस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में एप्लीकेशन था ये 3,80,000 ऐसे लिखेंगे, लॉस में बेटा दोनों प्लस कर देंगे, लॉस को डिस्काउंट को दोनों प्लस करेंगे 60। सर डिस्काउंट कहाँ चला गया बेटा, लॉस वर्ड जो है ना बड़ा है, कैटेगरी उसका बड़ा है, उसी लॉस के अंदर डिस्काउंट आता है, तो हमने उसी को ऐड करके एक ही चीज़ लिखा है लॉस। उसके बाद क्रेडिट वाला जो है ये 9% डिबेंचर है, तो यहाँ पे 9% डिबेंचर कर देते हैं। वैल्यू कितनी है सर इसकी, 4 लाख। सर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसको भी क्रेडिट कर देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और ये वैल्यू कितना रखते हैं सर 40। तो मर्ज करके आप इस तरीके से करेंगे, अलग अलग ऐसे करेंगे, आपको पता दोनों होना चाहिए, ठीक है जी। एग्ज़ाम में ये करके इसलिए आएंगे क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में सॉल्यूशंस वगैरह जो भी होते हैं वो ये होते हैं, तो हो सकता है जो एग्ज़ामिनी जो बैठा हुआ है जो एग्ज़ाम में आपका चेक करेगा तो उनको इस बात का अवेयरनेस कम हो, इसकी ज़्यादा हो, उनके पास सॉल्यूशन ऐसे हो तो वो ऐसे मैच करके देखेंगे। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।